अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जो है लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब आते हैं, एक बहुत ही अहम खबर है, बिग न्यूज़ है और ये न्यूज़ है बरतानिया से और ये पाकिस्तान के साबिक वो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर जो है इतलात ये आ रही हैं कि कातलाना हमला वो करने की कोशिश की गई है और 4 अफराद जो कि लंदन के अंदर हसन नवाज के ऑफिस के बाहर जो है वो घूम रहे थे। पहले उन्होंने रेकी की, अच्छी तरह रेकी की, उन्होंने मालूम किया कि दफ्तर के अंदर जो है कौन कौन लोग मौजूद हैं और दफ्तर के अंदर उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनमें नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, हिसाक डार भी मौजूद थे, आबिद शेर अली भी वहाँ पर मौजूद थे, इसी तरह नासिर भट्ट भी मौजूद थे। तो 4 अफराद वो कह रहे हैं कि उन्होंने नकाब ओढ़े हुए थे और वहाँ पर उनके ऑफिस में जो है घुसने की वो कोशिश की गई है और इसका वो तस्दीक भी की है उनकी साहबजादी ने कि वो ट्वीट में कि भाई उन पर एक कातलाना हमला वो करने की कोशिश की गई है और उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि हमें जो है बुज़दिल दुश्मन वो मिला है। तो अब इतलात ये आ रही हैं कि इनको जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की ISI की तरफ। तो अभी इस पर जो है कहना कुछ वो कबलज वक्त है कि भाई इस इल्ज़ाम में कितनी वो सच्चाई है और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है ISI वो क्यों चाहेगी कि पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम हो और क्यों वो चाहेगी कि भाई इस तरह की जो है कार्रवाइयाँ। तो इस पर जो है वो तहकीकात भी होनी चाहिए कि भाई क्या वो सूरत हाल जो है हो सकती है कि भी कौन इसके अंदर लोग शामिल हैं, ये हमला वो करने की जो उन्होंने कोशिश की है, कौन इसके अंदर शामिल हैं और उनकी जो है पूरी तहकीकात हमारे इदारों को जो है तहकीकात वो करनी चाहिए कि कौन लोग इसमें शामिल हैं और वहाँ की हुकूमत से भी कहना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन। अब वो इस पर वो तहकीकात होंगी और वो कह रहे हैं कि भी एक जो है यानी वो काला था और यानी वो साउथ अफ्रीका का जो है वो मालूम हो रहा था कि भी वो साउथ अफ्रीका का है और उन्होंने अंग्रेज़ी में जो है जब वो क्योंकि वहाँ के वो कहते हैं कि भी बरतानिया के अंदर जो है ऑफिस होते हैं या कोई होते हैं तो इजाज़त लेकर जो है अंदर जाना होता है और इस तरह से जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि भी गेट जो है वो बंद था और उसके इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हसन नवाज जो है वो बाहर आए हैं तो उन्होंने अंदर जो है घुसने की इसके अंदर वो कोशिश भी की है और इस सूरत हाल में उनकी बहस हुई है और एक दूर उनके मुताबिक हसन नवाज के मुताबिक चौधरी आबिद शेर अली के मुताबिक कि एक बंदा जो है गाड़ी के अंदर बैठकर जो है वहाँ पर जो है वीडियो फिल्म वो बना रहा था। तो चौधरी आबिद शेर अली वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर पहुँचा और फिर उससे मैं पूछा कि उसने फिर हमसे सवाल किया कि भाई आप चौधरी आबिद शेर अली हो, तो उन्होंने कहा जी मैं आबिद शेर। उन्होंने कहा कि फिर आबिद शेर अली कहते हैं कि मैं उसको कहा कि आप वीडियो क्यों वो बना रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में अपने मामलात ठीक करें। तो इस हवाले से फिर अब इतलात ये आ रही हैं कि भी नून लीग के लोग जो हैं ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पर और वो कह रहे हैं कि भी इसके अंदर वो मुलव्वस हैं। तो अभी इस पर हम कुछ वो तबसरा नहीं वो करना चाहते और क्यों चाहेगी हमारी ISI इस हवाले से और इस तरह से जो मामलात हैं यानी जो भी कोई बात होती है बग़ैर किसी तस्दीक के बग़ैर किसी उसके हमारी इंटेलिजेंस ISI पर इसका इल्ज़ाम धर दिया जाता है और ये एक फैशन भी जो है वो बन गया है कि इस तरह से उन पर जो है ऐसे इल्ज़ामात वो धर दिए जाएं तो उनकी तवज्जो जो है जो इस वक्त खित्ते की वो सूरत हाल है और जो मामलात हैं वो चाहते हैं कि भी जो है ISI की वो तवज्जो उससे हट जाए। तो इसकी जो है तहकीकात होनी चाहिए। अब ये फ़र्ज़ है तो वहाँ की हुकूमत का तो कि वो क्या वो तहकीकात वो करते हैं और वहाँ पर जो है कैमरे भी वो फिट होते हैं, हर जो है
मोहल्ले के अंदर शाहरा के ऊपर और जहाँ पर उनका ऑफिस है तो वहाँ पर तो उसका मालूम हो जाएगा कि भी ये लोग कौन थे। इसका तो कोई वो ज़्यादा नहीं है कि भाई तहकीकात वहाँ की हुकूमत को वो करनी चाहिए, इंग्लैंड की हुकूमत को, कि भाई ये कौन लोग थे, ये एक सीरियस मामला है, उन्होंने जो ये किया है। और वो कह रहे हैं कि भाई ये नवाज शरीफ पर आए थे कातलाना हमले के हवाले से, तो इसकी जब तक वो तहकीकात नहीं होती, वहाँ की हुकूमत, इंग्लैंड की हुकूमत जो है इस पर जो वो तहकीकात होंगी, तो फिर वो पता चलेगा कि भाई ये लोग कौन थे। तो ये तो थी जो है एक ताज़ा तरीन, और इस पर मरियम नवाज का जो है वो ट्वीट भी आ गया है कि भाई हमें बुज़दिल दुश्मन का सामना है, और ये इशारा भी उनका जो है आईएसआई की तरफ जा रहा है। तो मैं फिर कहूँगा कि भाई इस तरह से हमारे इदारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इससे पहले जावेद हाशमी ने भी जो है अलल ऐलान जो है वो, यानी कोई भी कुछ भी मामला होता है तो वो जो है पाक फौज पर जो है इसका इल्ज़ाम धरने की कोशिश वो की जाती है। तो ऐसी यानी सियासत ना की जाए कि भी इदारों को बदनाम किया जाए। जी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में करना ना भूलें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान।